स्वदेशी चिकित्सा में आज हम कॉन्स्टिपेशन के घरेलू उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोपहर के टाइम पे 12 बजे के आसपास आप 1 या 2 फ्रूट खा सकते हैं। कोई सा भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। अलसी, अजवाइन, सौंफ, जीरा, इनको पीस के पाउडर बना लीजिए और एक कांच की शीशी में भर के रख लीजिए। रात को सोने से पहले आपने गुनगुने पानी के साथ लेना है। मिंट, तुलसी, जिंजर वाला पानी बना लीजिए। सुबह आप चाय की तरह पी सकते हो। हल्दी का पानी आप चाय की तरह पी सकते हो। इन सब से फ़र्क पड़ जाएगा। आज की ऑडियो स्टोरी है फ्लाइंग सॉसर, यूएफओ। मेरा नाम रॉन है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और एक रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था। हम ट्रेन में बैठे थे। हम लोग आपस में इतना शोर कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि आसपास सब परेशान हो रहे होंगे। हमारे सामने वाली सीट पर एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चे भी बहुत शरारती थे, कुछ कम नहीं थे, और बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। उन्हीं के पास एक लेडी बैठी थी, यही कोई 20-25 साल की। वो एक बुक रीड कर रही थी। मैं देख रहा था हमारे इतने शोर करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस रीड कर रही थी। ऐसा क्या रीड कर रही है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ट्रेन रुकी, कुछ लोग चढ़े, कुछ लोग उतरे, फिर भी उसने इधर उधर नहीं देखा। वो बस रीड कर रही है। मैं हर थोड़ी देर बाद उसे देख लेता। उसकी बड़ी बड़ी ग्रीन आईज कुछ अजीब थी, लेकिन हर बार मुझे फीलिंग होती कि उसकी आंखें मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। उसकी आईज बहुत बड़ी थी, ग्रीन कलर की। वो दिखने में कुछ अजीब थी। स्किनी, टॉल, स्ट्रेट लाइट ग्रीन हेयर, मानो कोई विग लगा के बैठी हो। बहुत शाइन कर रहे थे उसके हेयर, पर उसकी आईज बहुत स्ट्रेंज थी। डिफरेंट, एकदम डिफरेंट आईज, ग्रीन कलर की, वो भी बड़ी बड़ी। और जब मैं देखता, लगता मुझे देख के मुस्कुरा रही हैं, स्माइल दे रही हैं। थोड़ी देर बाद वो अपना बैग लेके उठी और जाके बाहर खड़ी हो गई। शायद उसने नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना है। मैं बैठा रहा, उसे देख ही रहा था। ट्रेन रुकी, कुछ लोग चढ़े, कुछ उतरे। मैं भी अपना बैग लेके चल पड़ा। मेरे फ्रेंड ने पूछा, रॉन, कहाँ जा रहे हो? मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया और उतर गया ट्रेन से। मैंने इधर देखा, उधर देखा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कहाँ गई है? मैं स्टेशन के बाहर गया। बाहर खड़ी थी, मानो मेरा ही इंतज़ार कर रही। उसे कैसे पता? वो कैसे जानती थी कि मैं आ जाऊंगा? उसे किसने बताया? वो लेकिन मेरा इंतज़ार कर रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो मैं आ गया हूँ। मुझे देख के कुछ भी ना बोली, लेकिन उसके बिग आइज, मुझे फिर लगा मुझे स्माइल दे रही हैं। मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ। वो चल दी, मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी सी दूरी पर एक सिल्वर कार खड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला और बैठ गई और मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। मैं भी बैठ गया। वो फिर कुछ ना बोली। मैं हैरान था। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी बिग आइज मुझे देख के स्माइल कर रही थी। कार चलती चली जा रही थी। हम एक सुनसान जगह खड़े हो गए। कार खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी आंखें स्माइल कर रही हैं। वो एक शब्द नहीं बोली। उसने मुझे वो बुक दे दी। उस बुक का मैंने पहला पन्ना पलटाया। क्या लिखा था मुझे नहीं पता। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? बहुत अलग थी। उसके पेज बहुत अलग थे। मानो लग रहा था कि मैंने ऐसे पेज कभी देखे ही ना हो।
उसके बाद पन्ना जैसे ही मैंने पलटाया, वो नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर बनी थी, वो एक बड़ा सा पक्षी, बड़े बड़े पंखों वाला, कुछ अजीब सा, जैसे कोई हाइब्रिड बर्ड हो। उसे देख के मुझे कुछ याद आ गया। जैसे ही मैंने वो पक्षी देखा, मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया, जल्दी जल्दी फरोलने लगा। इधर ढूंढ रहा हूँ, उधर ढूंढ रहा हूँ। मुझे वो बैंड मिला। उस बैंड से मैंने मैच कराया, अरे सेम पिक्चर है, ये सेम हाइब्रिड है। मैं उसकी तरफ देखा, वो फिर कुछ ना बोली। उसकी आईज फिर स्माइल दे रही हैं। वो बैंड देख के मुझे बात याद आई। 10 साल पहले मैं अपने मॉम डैड के साथ कोलोराडो से मैक्सिको वापस जा रहा था। यही कोई रात 3 बजे का टाइम था। हम तीनों ने एक यूएफओ देखा। विद इन 10 सेकेंड वो गायब भी हो गया। हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, मॉम डैड और मैं। हम तीनों थे कार में, तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ एक वर्ड नहीं बोला। हम लोग नीचे उतरे कार से, और कार से नीचे उतर के जाने लगे उस जगह की तरफ। देखा आगे एक बड़ा सा गड्ढा है, वहीं से उड़ा होगा। इतना बड़ा यूएफओ। एलियंस आए हैं, हमारी अर्थ पे एलियंस आए हैं। क्या करने आए हैं पता नहीं। जैसे ही हम मुड़ने लगे कार की तरफ, मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। क्या है? ये वही बैंड है, ये वही बैंड, राइट, ये वही बैंड है। मैंने फिर बुक की तरफ देखा, उसकी तरफ देखा, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये वही एलियन है, ये उसी से आई होगी, इसको ये बैंड चाहिए। ऐसा मैं अपने दिमाग में सोच रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मुझसे वो बैंड ले लिया। बैंड लेके उसने बैग में से पता नहीं क्या निकाला। उसमें कुछ लाइटें जल रही थी, और देखते ही देखते मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि सामने मुझे एक यूएफओ नज़र आया। वो उतरी, फिर कुछ ना बोली, लेकिन उसकी आंखें एक फ्रेंडली स्माइल दे रही थी, ऐसी कि वो मुझे थैंक यू कह रही हो। वो उतरी और उतर के चली गई। मैं कुछ बोलता उसके पहले वो यूएफओ गायब ही हो गया, पता ही नहीं चला। और वो बुक मेरे हाथ में थी, और एक बैग वो वहाँ छोड़ कर गई। मैंने उस बुक को देखा तो पता चला कि ये यूएफओ जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है, ये किसी और प्लैनेट से आया है। ये प्लैनेट नॉर्थ ईस्ट 29 डिग्री पर है। नॉर्थ ईस्ट 29 डिग्री पर मैंने जब देखा तो मुझे ग्रीन कलर का स्टार चमकता हुआ नज़र आया, और मुझे लगा कि वो मुझे थैंक यू कह रहा है। मैं वापस कार में बैठा, उसका सारा सामान देख रहा था। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, कई कुछ था, सब कुछ अलग, जो अर्थ का नहीं था। वो मुझे कई कुछ देख कर गई जिससे मैं रिसर्च कर सकता था। वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि शायद मुझे एहसास हुआ कि हम उन सब से 5000 साल पीछे हैं। उन सब तक आने में हमें 5000 साल और लग जाएंगे। इसका मतलब है वो हमारे फ्रेंड हैं, हमें मारना नहीं चाहते थे। लेकिन आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि बस मैं खुश था। नमस्कार।